बताएँ कि जो भी वाईपीएफ एक इनिशिएटिव है, मेरे वफाक पे तो मेरे ख़्याल ये पहले भी चल रहा था, अभी ये जी, सूबों को नेशनल मुंतकिल असेंबली हुआ में। है। अभी आपके पास सूबे में भी है और आप इसमें एक की पोज़ीशन भी रखना है। थोड़ा-सा तारुफ़ देंगे कि ये है क्या चीज़ और इसके सूबे सिंध में इसके असर क्या होंगे? देखिए, यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम मैं आपको बताना चलूँ कि नेशनल असेंबली में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही थी, दूसरे सूबे में भी कर रही थी। सिर्फ़ सिंध में ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है और ऑब्वियसली इसमें ये है कि जो हमारे जितने भी यंग एमपीज़ हैं बिलो 45 हम उनको एंगेज कर सकते हैं। अभी हमारे सिंध असेंबली में 55 एमपीज़ इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स हैं जिनकी एज 45 से कम है। तो हम उनको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, कभी नेशनल असेंबली के हम दौरे पे जाएँगे, कभी फॉरेन एक विज़िट होगा, वहाँ की जो हमारी वेस्टमिंस्टर है ब्रिटिश में यूके में वहाँ की असेंबली देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मौाक़े हैं और अल्टीमेट इसका ये है कि हमें जो सीख के आ रहे हैं वो हमें लोगों पे इम्प्लीमेंट करना है, उनको एनकरेज करना है कि पॉलिटिक्स की साइड पे वो ज़्यादा आएँ और अपने लिए कुछ कर सकें। देखिए, आप एक चीज़ ये भी तो देखें ना कि पॉलिटिक्स को लोगों ने आपने जो बात की वो बहुत बेहतरीन है कि लोग सियासत की तरफ राग़िब हों। एक फुक़दान ये भी देखने को मिला कि सियासत में बैड एलिमेंट्स को इतना स्पेस मिल गया कि किसी भी अच्छे पढ़े-लिखे आदमी के लिए सियासत मुआशरे में एक बतौर गाली इस्तेमाल होने लगी। ये तो चलो एक अच्छी वेव है कि नौजवान इस वक़्त हुँ, हुँ। असेंबली में आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि ये पहला टेन्योर है कि इस वक़्त सूबा सिंध में मेरा ख़्याल है कोई तकरीबन आप बता रहे हैं 50-60 के करीब जो है वो 55 जी, बिलो बिलो 50 45 हैं जो कि अराकीन हुँ। सूबा असेंबली तो एक बहुत बड़ी वेव है, जिसको आप चेंज भी कह सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि अवाम जो है वो सियासत से शदीद मुनहरफ है और मुतनफ़र भी है। देखिए, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, अगर आप यंगस्टर्स को अपॉर्च्युनिटी नहीं देंगे, तो वो क्या पेशा हासिल कर सकते हैं? कुछ लोग बिज़नेस की तरफ जाएँगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बन जाएँगे, कुछ स्किल्ड वर्कफ़ोर्स की तरफ जाएँगे, खुद काम करेंगे। हालाँकि पीएसएफ और पीवाईओ का मकसद ही ये था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ब्लड है, उनको लेके आना है, वहाँ पे वो अपनी कैपेबिलिटी शोकेस करें, फिर वहाँ से जो आगे बढ़ते हैं, उनको मौके दिए जाएँ। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारी क्रिस्टियन एमपी है रोमा अमजू, हुँ। तो वो वर्कर हैं। जाली हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया। राशिद रब्बानी की बेटी हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया। एंथनी नवीद हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया। उनके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों को आगे लेके आती है ताकि वो अपनी जो उनकी कम्युनिटी है, उनको भी वो रिप्रेज़ेंट करें और कुछ बेहतरी भी कर सकें। हमारे पास एक एमपी है तंज़ीला कमरानी, वो वहाँ से कोई आता ही नहीं था एमपी है, वहाँ से कोई लीडर बनता ही नहीं था। पीपल्स पार्टी ने उनको इतना बड़ा ओहदा दे दिया, एमपी हैं, चीफ व्हिप है लेडीज़ की, तो वो काम कर रही हैं। वो उनकी जो लोकल कम्युनिटी है, वो भी एनकरेज हो रही है। जब ये हो सकती है, तो हम भी हो सकते हैं। सर